तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृति शब्द हमारा प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति मतलब जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जो नेचर है, जो आसपास का हमारे वातावरण है, पेड़ पौधे या जो भी चीज़ें हमें बस दिखाई पड़ती है आँखों से, जिस चीज़ को हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, हमारी नज़रों के सामने होती है, उसको हम लोग प्रकृति से जोड़कर देखते हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। या तो प्रकृति में कोई चीज़ होगी या फिर नहीं होगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रकृति में दो पेड़ हैं, ठीक, जैसे हमारे सामने कोई दो तो पेड़ हों, पेड़ को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? दो रहेगा तो गिन लेंगे, तीन रहेगा तो गिन लेंगे, चार रहेगा गिन लेंगे। अगर वही पेड़ एक हो जाएगा तब भी गिन लेंगे। लेकिन अगर एक के बाद जीरो हो जाएगा तो क्या जीरो पेड़ हम गिन पाओगे? अगर मैं कहूँ कि देखो वहाँ पर जीरो पेड़ हैं, तो जीरो पेड़ का क्या मतलब होता है? या कोई पेड़ नहीं है। अगर कोई पेड़ नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति में जीरो जो है उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ है ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि रोड पर जीरो आदमी चल रहे हैं, तो क्या जीरो आदमी का क्या मतलब है? बताओ, जीरो आदमी कोई कुछ मतलब होता है? मतलब कोई नहीं चल रहा है। तो अगर हम कहें एक आदमी है तब एक आदमी मतलब एक आदमी चल रहा है, दो आदमी है तो दो आदमी चल रहा है, तीन आदमी है तो तीन आदमी चल रहा है। तो इसीलिए इस जीरो को छोड़ करके जब मेरी गिनती एक से शुरू होगी, ठीक है, एक से, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या के तहत गिनते हैं। जैसे एक से गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हम क्यों प्राकृतिक संख्याओं को एक से गिनते हैं बेटा? क्योंकि प्रकृति में हमारे कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो एक से होगी, अन्यथा वो जीरो से नहीं होगी। या तो एक से ज़्यादा होगी या तो एक होगी, एक से कम नहीं होगी। जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप कभी भी जाओ, कह दो कि आपको खाने के लिए जीरो चॉकलेट, जीरो टॉफ़ीज़ दी गई, तो इसका मतलब आपको कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट नहीं दिया गया। समझ में आ रहा होगा आपको बेटा? अगर ये चीज़ मैं फिर से समझा देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या का नाम प्राकृतिक इसलिए पड़ा क्योंकि प्रकृति में हमें जो चीज़ें दिखती हैं वो कम से कम एक से ही शुरू होती हैं। जीरो मतलब वो चीज़ पृथ्वी पर स्थित नहीं है, हमारी आंखों के सामने स्थित नहीं है, ठीक। इसीलिए ये गिनती एक से शुरू होती है, इसमें जीरो यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, ठीक। और ये लेकर के कहाँ तक होती है? अनंत तक। ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह हमारा लेटा हुआ आठ की तरह है। लेटा हुआ जो आठ, देखो ये आठ हमारा सीधा होता है और यहाँ पे लेटा हुआ जो आठ है, इस आठ को ही हम लोग अनंत की तरह दर्शाते हैं, अनंत के चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं, ठीक। अब आओ, और इसको हाँ देखो नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्रकृति का इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। आओ समझे इसमें क्या प्राकृतिक संख्या से ये किस तरह से अलग होता है। शून्य से गिनी जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब क्या हुआ, जैसे कोई चीज़ अधूरा था, हमने उसके साथ जीरो भी लगा दिया और जीरो को लगा करके हमने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक, ये कहाँ पर है? ये तो प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन इसमें मैंने जीरो एक और जोड़ दिया। अब इस संख्या को एक साथ जब गिना जाएगा तो किस में गिना जाएगा? पूर्ण संख्याओं में, ठीक है, होल नंबर्स में गिना जाएगा। बहुत से बच्चों को इन दोनों में बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत बता देते हैं। तो जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो हमारी क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन एक क्या है? एक हमारी पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। अब आओ एक बात और समझाते हैं। नोट में क्या बता रहे हैं इसी बात को कि जीरो और प्राकृतिक संख्या को जब मिलाकर पूर्ण संख्या कहलाती है। अब क्या बात समझ में आई? देखो ऊपर यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। देखो एक से, ठीक, एक से बेटा। और अगर हम जीरो भी ले लेंगे तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो उसी को हम लोगों ने एक फॉर्मूले के रूप में देख लिया है, एक छोटे रूप में देख लिया है कि जीरो प्लस प्राकृतिक संख्याएं बराबर पूर्ण संख्याएं। ये प्लस का मतलब ये होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे। जोड़ नहीं इसका मतलब होता है, इसका मतलब जोड़ नहीं होता है। जीरो में हम जोड़ेंगे तो जीरो में कुछ भी जोड़ो तो वही संख्या रहती है। इस प्लस का मतलब होता है और। जीरो और प्राकृतिक संख्या को जब मिलाकर एक साथ पढ़ेंगे तो वो किसके बराबर कहलाएगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी।
उन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ठीक, ये भी हमारी कहाँ तक होती है, जीरो से उठा करके अनंत तक होती है। अनंत का चिन्ह आपको बता ही दिया गया है। तो आज हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू होगा, क्योंकि जीरो मतलब कुछ नहीं, और जो चीज़ हमें आंखों से दिखती है वही हम गिन सकते हैं। तो 1 हो गया, 1 से हमें दिखती है अगर कोई चीज़ 1 है तभी हम उसको गिन सकते हैं, 1 के पहले हम चीज़ों को नहीं गिन सकते। और जीरो को काउंट जब कर लेंगे, जब जीरो को भी ले लेंगे, तब हमारा ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। जीरो और प्राकृतिक संख्या मिला करके हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक बेटा।